देखिए, इन्होंने जो बात कही रीजनल एस्पिरेशन की बात, अरे भाई हम एकमात्र दल हैं जिसने क्षेत्रीय दलों को समर्थन देके उनका मुख्यमंत्री बनाया है। और जब वो हमसे अलग हुए तो क्या स्थिति हुई ये बताइए। हमने और ऐड कर देता हूं, जब हमने मायावती को समर्थन दिया, उनकी 67 हमारी 178 मुख्यमंत्री उनको बनाया। अब इसमें बिहार में पूरे 3 साल नेता प्रतिपक्ष हमारा, हमने इनको नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। जेडीएस हमारे 84, उनके 40, कर्नाटक में हमने बनाया। परंतु यदि कोई हमसे अलग हुआ तो अकाली दल अलग हुआ ना। क्या हुआ भाई चुनाव में? आप तो अकाली दल दोनों देख लिए। शिवसेना हमसे अलग होकर लड़ी, हम बड़ी पार्टी हो गए। और जदयू हमसे जब अलग हुई, उसका स्ट्राइक रेट देख लीजिए। हाँ, एक लाइन और कह दूं, जैसे आपने दिखाया देश में एक ही पार्टी एक ही रंग, अब यही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं। हमारे नेता का जो प्रभावकता है वो परसेंटेज से ऊपर है जो हमें वोट मिल रहा है। अगर राहुल जी को 9% वोट मिल रहा है, इसका मतलब हुआ कि अगर 28% में 18% कांग्रेस का है, तो जो वोटर कांग्रेस को वोट दे रहा है वो पूरा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहता है। ये समस्या है। था 18% तो मिलना चाहिए था। चलिए, इस पर हमने बात कर लिया। सहमत हूं, और असहमत इसलिए हूं क्योंकि आप या स्टूडियो में बैठकर हमने डिसाइड कर 9% वोट कांग्रेस का है क्या यूपीए में? आप एक्सट्रापोलेशन ही गलत कर रहे हैं। मैच समझते हैं, किस तरह का एक्सट्रापोलेशन कर रहे हैं? अरे एक्सट्रापोलेशन क्या? आप एब्सोल्युटली 28% में कितना कांग्रेस? राहुल गांधी अमेठी हार गए सुप्रिया जी। पारंपरिक सीट गढ़ गांधी परिवार की। अंजना जी एक मिनट, हाँ हारना अमेठी मुझे लगता है हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन इलेक्शन में जीत हार लगी रहती है। इसी भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे सदन में, आज उनके 303 चलिए ठीक है। इसमें कौन कुछ अगले आंकड़े हैं, जल्दी से दिखा देते हैं क्योंकि 8:30 बज चुका है। जो अगला आंकड़ा हम आपके पास रखने वाले हैं वो है अब तक का सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन, ऑल टाइम प्राइम मिनिस्टर्स में। जो आंकड़ा अब आया है, नरेंद्र मोदी 44% वोटों के साथ 44.5 है, राउंड ऑफ 44% वोट के साथ सबसे बेहतर प्रधानमंत्री का वोट पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब दूसरे नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी है 17% वोटों के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं। तीसरे पायदान पर अब इंदिरा गांधी है 13% वोटों के साथ। इंदिरा गांधी को दिखाइए 13%। मनमोहन सिंह 8% वोटों के साथ है चौथे नंबर पर। और जवाहरलाल नेहरू 5.4% वोट उनको मिले हैं इस सर्वे में, और वो 5वें नंबर पर हैं। तो ये हमने ऑल टाइम प्राइम मिनिस्टर्स की लोकप्रियता को लेकर जब सवाल पूछा तो सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 44.5% वोटों के साथ, 17.2 पर अटल बिहारी वाजपेयी, 13% पर इंदिरा गांधी, उसके बाद मनमोहन सिंह और फिर जवाहरलाल नेहरू। अब हम आपको दिखाने वाले हैं मोदी सरकार में सबसे बेहतर मंत्री किसे मान रही है जनता। जब हमने ये सवाल लोगों से पूछा तो इंडिया टुडे सी वोटर का ये सर्वे कौन से मंत्री पर मुहर लगा रहा है। नितिन गडकरी 22% वोटों के साथ सबसे आगे हैं। उसके बाद राजनाथ सिंह है 20% वोटों के साथ। और फिर तीसरे नंबर पर अमित शाह, गृह मंत्री को आप देखेंगे, अमित शाह 17% वोट उन्हें मिले हैं, 5% एस जयशंकर को मिले हैं। और उसके बाद 5वें नंबर पर स्मृति ईरानी आती हैं, स्मृति ईरानी को 5% वोट मिले हैं। तो टॉप 5 मंत्री मौजूदा सरकार के: नितिन गडकरी 22.5%, 20.4%, राजनाथ सिंह 17.2%, अमित शाह, एस जयशंकर 4.7% और 4.6% लगभग बराबर पर स्मृति ईरानी 5वें नंबर पर है। और अब वो सवाल जिस पर बहुत रुचि रहती है सबकी, उत्तराधिकारी कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन? सबसे ज्यादा वोट अमित शाह को मिले हैं 25%। देश की जनता इस सर्वे में ये कह रही है 1,22,000 में से कि अमित शाह को ही उत्तराधिकारी बनना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उसके बाद 24% पर है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के लिए 24% लोग कह रहे हैं। इसमें बहुत दिलचस्पी होगी सुधांशु जी की भी, इस पर खूब चर्चा होती होगी पार्टी में। क्यों? दोनों में से कोई परिवार का नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है हमारे। नितिन गडकरी उत्तराधिकारी कोई परिवार का क्लेमेंट नहीं है। नितिन गडकरी 15%। कहेंगे कि ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ऐसा कोई सवाल है ही नहीं अभी बीजेपी के अंदर। अभी बीजेपी के अंदर तो है ही नहीं, लेकिन सुप्रिया जी कहेंगे कि ऐसा सवाल है। तो राजनाथ सिंह आप देख रहे हैं, उसके बाद है और फिर निर्मला सीतारमण का भी नाम इंटरेस्टिंगली इसमें फैक्टर इन हुआ है। 4.2% उनका नाम ले रहे हैं उत्तराधिकारी के तौर पर।
अब अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, जो हमने जनता से पूछा, जो आपको दिखाने वाले हैं, ये देख लीजिए। 25.2% कहते हैं उत्तराधिकारी अमित शाह बनेंगे नरेंद्र मोदी के, 24.1% कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के लिए। अगला सवाल, विपक्ष का कौन सा नेता सबसे ताकतवर, सबसे अच्छा नेता कौन? तो अरविंद केजरीवाल पर 27% लोगों ने वोट किया है। उसके बाद ममता बनर्जी है 20% वोटों के साथ। उसके बाद तीसरे नंबर पर दिखा दीजिए राहुल गांधी, उसके बाद नवीन पटनायक 5% के साथ। अब सुप्रिया जी, ये कहीं ना कहीं जनता के मन को टटोल कर ये तमाम बातें आ रही है। 4% शरद पवार के लिए भी विपक्ष के नेता के तौर पर कह रहे हैं। हम जल्दी से 2 आंकड़े और बचे, वो दिखा के उसके बाद चर्चा कर लेंगे। सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन? जब हमने ये सवाल जनता से पूछा तो फिर इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के मुताबिक योगी आदित्यनाथ 40% वोटों के साथ सबसे आगे हैं। दूसरे पायदान पर अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल के लिए 22% लोगों ने वोट किया है, 22.3% दरअसल है। उसके बाद 8.8 9% राउंड ऑफ होकर के ममता बनर्जी के लिए 9% लोगों ने कहा है, और एमके स्टालिन के लिए 5% लोगों ने वोट किया है। वाईएसआर के लिए देखिए, दिलचस्प है ये नंबर्स संजय जी। उसके बाद वाईएसआर आते हैं और फिर नवीन पटनायक आते हैं, लगभग बराबर के 3.9 उनका, 3.6 राउंड ऑफ करके 4% वोट होता है। कांग्रेस में कौन सुधार ला सकता है? ये सवाल भी हमने पूछा है जनता से। कांग्रेस में सुधार लाने वाले राहुल गांधी को सबसे आगे रखा जा रहा है सुप्रिया जी। 22.8% लोग कह रहे हैं राहुल गांधी सुधार सकते हैं। मनमोहन सिंह 15.7%, सचिन पायलट 13.7%, प्रियंका गांधी 8.6%, सोनिया गांधी 5.7%। अब हमें सिर्फ आखिरी कमेंट लेने का ही वक्त आया है। कांग्रेस पार्टी से शुरू करते हैं, क्योंकि सुप्रिया जी, राहुल गांधी सुधार तो कर सकते हैं लेकिन नेताओं की लिस्ट में बहुत नीचे आते हैं। इसका क्या उपाय है कांग्रेस के लिए? मुझे लगता है ठीक है, आपके सर्वे का सम्मान करती हूं मैं, लेकिन जो राजनीतिक हकीकत सड़कों पर दिखती है वो बिल्कुल अलग है। मुझे ऐसा भी लगता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब जीता तो थोड़ा सा एक माहौल बनाने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं एक चीज पूरी जिम्मेदारी से यहाँ पर जिम्मेदारी से कहूंगी। मुझे लगता है स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक सब अच्छी बातें हर पार्टी को करनी चाहिए। कंटेंशियस इश्यूज पर, सांप्रदायिकता पर आपकी क्या सोच है? एक मुख्यमंत्री जब दिल्ली दंगों से जल रहा है जाके रामलीला मैदान में बैठ जाता है, वो अंततः एक्सपोज होगा ही होगा। तो मुझे नहीं, मैं इससे बिल्कुल यकीन नहीं रखता।